सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ कि आज की साखी आपके दिल को छू जाएगी। तो आइए संतो जी, समय न गवाते हुए आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन पर गाड़ी में चाय बेचता। गाड़ी में चाय बेचकर वो अपनी झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी में जाकर अपनी बुजुर्ग पत्नी से कहा कि दूसरी ट्रेन आने से पहले एक और केटली चाय बना दो। दोनों बहुत बुजुर्ग थे। बुजुर्ग आदमी ने कहा, काश हमारी कोई औलाद होती तो वो हमें इस बुढ़ापे में कमाकर खिलाती। औलाद ना होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। ये बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। पर वो भी बेचारी क्या करे, भगवान ने उसे औलाद दिया ही नहीं। उसके हाथ में तो कुछ नहीं था। पत्नी ने कहा, जैसे भगवान की इच्छा थी वैसा हुआ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बुजुर्ग आदमी बोला, तुम ठीक कह रही हो। शायद भगवान की यही इच्छा थी कि हम अपना बुढ़ापा औलाद के बिना ही काटें, इसीलिए तो उन्होंने हमें औलाद नहीं दी। बुजुर्ग पत्नी ने चाय की केटली भरकर अपने पति को दे दी। बुजुर्ग आदमी चाय की केटली लेकर वापस स्टेशन पर गया। उसने वहां प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग दंपति को सुबह से लेकर शाम तक बेंच पर बैठे देखा। वो दोनों किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ रहे थे। तब चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों दंपतियों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आपको कौन सी गाड़ी में जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब और कहाँ आएगी। मैं सुबह से देख रहा हूँ आप दोनों यहीं पर बैठे हैं, कोई गाड़ी में नहीं चढ़ रहे हैं। आप बताइए कौन सी गाड़ी में जाना है। सात संगत जी, तब वो बुजुर्ग दंपति बोले कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें हमारे छोटे बेटे ने यहाँ एक चिट्ठी देकर भेजा है और कहा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने स्टेशन आएगा और अगर बड़ा बेटा ना पहुँचे तो इस चिट्ठी में जो पता है वहाँ आप पहुँच जाना। लेकिन हमें पढ़ना लिखना आता नहीं है। क्या आप इस चिट्ठी को पढ़कर मेरी मदद करेंगे? आप हमें बस ये चिट्ठी पढ़कर ये बता दें कि ये पता कहाँ का है, ताकि हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुँच जाएं। सात संगत जी, चाय वाले बुजुर्ग ने जब वो चिट्ठी लेकर पढ़ा तो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उस चिट्ठी में लिखा था, ये मेरे माता पिता हैं जो इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको पास के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए। चाय वाले ने सोचा कि मैं बे औलाद हूँ, इसीलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ। अगर औलाद होती तो काम न करना पड़ता। लेकिन इस बुजुर्ग दंपति के दो बेटे हैं, पर कोई भी बेटा इनको रखने को तैयार नहीं है। ये बुजुर्ग दंपति तो मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत हैं, मुझसे भी ज्यादा अभागे हैं। इनकी औलाद होते हुए भी इनकी औलाद ने इन्हें छोड़ दिया। तभी उस बुजुर्ग दंपति ने कहा, क्या हुआ? आपने चिट्ठी पढ़ा? चिट्ठी में क्या पता लिखा है? मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है और हमें उसके पास जाना है। तब बुजुर्ग चाय वाले ने कहा, कितनी अजीब बात है। माँ बाप जिस बच्चों पर अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में साथ छोड़कर चले जाते हैं। पर माँ बाप जिस बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बना देते हैं और उन्हें माँ बाप के बलिदान के कारण एक अच्छी पोस्ट भी मिल जाती है, लेकिन जब माँ बाप को बेटों की साथ की जरूरत होती है तो बेटे उन्हें छोड़ देते हैं।
सास संगत जी, बुजुर्ग दंपति ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब चाय वाले बुजुर्ग ने कहा, इस चिट्ठी में पता यही लिखा है कि जो इस चिट्ठी को पढ़ रहा है वो इन्हें वृद्धा आश्रम में ही छोड़ आए। इतना सुनकर बुजुर्ग दंपति के पैरों से नीचे जमीन खिसक गई और वो फूट फूट कर रोने लगे। बुजुर्ग दंपति ने रोते हुए कहा, तो इसमें हमारे बच्चों ने गलत क्या लिखा है? हमने जो किया था वही आज हमने अपने बच्चों से पाया है। चाय वाले बुजुर्ग ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या इसमें गलत नहीं लिखा है कि आप मेरे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आओ? बुजुर्ग दंपति ने कहा, नहीं, इसमें ये गलत नहीं लिखा है, क्योंकि हमने भी तो वैसा ही किया था। मैंने भी अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ आया था और मेरे बच्चे ने जो अपने माता पिता को करते हुए देखा वही वो सीखा और वही उसने किया। सारा गला सा बीज तो मैंने ही रोपा था, जिसका फसल भी खराब निकला। तब बुजुर्ग चाय वाले ने कहा, अच्छा तो ये बात है, जैसी करनी वैसा फल, किस्मत का है ये खेल। सास संगत जी, सुख या दुख औलाद से नहीं मिलता, सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है, ना कोई औलाद दुख देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे भी खुश रह सकते हो, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप राजगद्दी पर भी बैठकर भी दुखी रहोगे। सुख और दुख का औलाद से कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है, उनकी सेवा करना ही हम सबका सबसे अच्छा कर्म है, क्योंकि कर भला तो हो भला। क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। यही है किस्मत का खेल, यही है कर्मों का खेल। सास संगत जी, आज की साखी के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन पे प्रेस भी करें। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ मुलाकात होगी। सास संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।